जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है रक्षक। कितनी बार कहा है जवान न लड़ाई कर, पर सुनती ही नहीं। और बोल कहते हुए पूरन बेचारी कुसुम के बाल खींचते हुए पीठ में जोर से लात मारकर चिल्लाया, निकाल पैसे। बेचारी कुसुम दर्द से चीख उठी और जमीन पर बैठ गई। पूरन ने उसकी धोती के पल्लू से बंधे सारे नोट निकाल ले, अपनी जेब में रखे और उसे धक्का दिया और बड़वाता हुआ बाहर निकल गया। बेचारी कुसुम सिसकती ही रह गई। उसके दोनों बच्चे, जो अभी तक बाप के डर से एक कोने में छिपे और सिमटे खड़े थे, बाप को बाहर जाते देख आगे बढ़कर माँ से चिपक कर रोने लगे। बेचारी माँ दोनों बच्चों के आंसू पोंछती जाती थी और खुद भी रोती जाती थी। प्राय रोज ही ऐसा दृश्य उनके घर में घटित होता था। पूरन मजदूरी कर जो भी कमाता था सब दारू और जुए में उड़ा देता था। उसे पता था कि कुसुम कहीं से भी रोटी का बंदोबस्त तो कर ही लेगी। बेचारी कुसुम घर घर जाकर सफाई और बर्तन धोने का काम करती और जैसे तैसे अपने बच्चे का पेट भरने का इंतजाम करती थी। फिर भी कभी कभी तो वह बच्चों और पूरन को खिलाकर स्वयं भूखी ही रह जाती थी। पूरन को इस सब से कुछ मतलब ना था। भरपेट खाना, दारू पीकर मस्त हो जाना और सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। जब दारू के पैसे नहीं होते थे तो वह वहशी बन कुसुम और बच्चों को मारता पीटता था। आज वह फिर से सारे पैसे छीन ले गया। कुसुम सोच रही थी अब कैसे वह बच्चों का पेट भरेगी। आज अपनी मालकिन से वह जैसे तैसे सुबह ही एडवांस में 200 रुपये लेकर आई थी आटा लाने के लिए, पर वह भी ज्वारी छीन के ले गया। यही सोचते हुए और कुछ पिटाई की दर्द से बेचैन, वह बच्चों को हाथों से चिपटाए वहीं सो गई। बच्चे भी उम्र से पहले ही समझदार हो गए थे। उन्होंने भी माँ से खाना नहीं मांगा और भूखे ही सो गए। रात ढलती रही। अचानक जोरों से किवाड़ों में धक्का लगा और पूरन लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। अंदर आकर चिल्लाया, कुसुम कहाँ मर गई, जल्दी खाना दे। कुसुम की नींद खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने बच्चों को दूसरे कमरे से खींचकर चटकनी चढ़ा ली। पूरन देर तक चिल्लाकर चुप हो गया और खुद ही सो गया। सुबह कुसुम की आंख खुली तो जल्दी से उठी और अपने कमरे के किवाड़ खोलकर देखा पूरन एक कमरे में सो रहा था। तब उसने जल्दी से घर की सफाई करके बच्चों को जगाया और बगल के घर में एक कटोरा आटा लाकर जल्दी से नमक डालकर रोटी बनाई और बच्चों को खिलाकर स्कूल भेज दिया। बाकी बची हुई रोटियां ढककर रख दी। पूरन अभी तक सो रहा था। तब उसने किवाड़ भेड़े और काम पर चल दी। कुसुम सुबह 7 बजे ही काम पर निकल जाती थी और 5 घरों में काम करके उसे 1 बज जाता था। तब तक बच्चे की भी छुट्टी का वक्त हो जाता था। घर आकर फिर वह खाना बनाती, बच्चों को खिलाती पिलाती और घर की सफाई कपड़े धोने में ही शाम के 4 बज जाते थे और वह फिर काम पर चल देती थी। जीवन यंत्रवत चल रहा था। उसकी एक ही इच्छा थी कि दोनों बच्चे पढ़कर योग्य बन जाए। बच्चे भी दोनों पढ़ाई में ठीक थे और हर साल अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे। अब कुसुम की उम्मीद बच्चों पर ही टिकी थी। धीरे धीरे समय बीता। कुसुम का बड़ा बेटा अब 16 साल का था और इस बार हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। छोटा बेटा 8वीं कक्षा में था। पूरन को तो बच्चों से या घर से किसी बात से कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि जब तक वह कुसुम को मारपीट कर उससे पैसे छीन लिया करता था। बच्चे समझदार हो गए थे। बाप के घर में आते ही अंदर के कमरे में जाकर पढ़ने बैठ जाते थे। कुसुम बेचारी पूरे दिन मेहनत करती और कभी कभार भरपेट खाना भी ना मिल पाता, परंतु बच्चों को कभी इसका आभास भी नहीं होने देती थी। धीरे धीरे कुसुम का शरीर कमजोर होता गया और वह जब तक बीमार भी पड़ जाती थी। हल्का बुखार तो हर समय बना ही रहता था, पर वह किसी को नहीं बताती थी। एक दिन वह काम से लौटी तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसका बदन तप रहा था। उसके आने के बाद ही दोनों बच्चे भी स्कूल से लौटे। उन्होंने देखा वह बुरी तरह हाँफ रही थी और सिर पकड़े बैठी थी। बच्चों को आता देख उसने जल्दी से उठने की कोशिश भी की, पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे गिरता देख दोनों बच्चे घबरा गए। बच्चों ने माँ को सहारा देकर पलंग पर लिटाया और छोटे बेटा पड़ोसिन को जाकर बुला लाया। पड़ोसिन ने जब कुसुम का हाल देखा तो वह कुसुम को फौरन डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ डॉक्टर ने कुसुम को देख दवा वगैरह दी और पूरा आराम करने को कहा। पड़ोसन ही कुसुम की दवा वगैरह लेकर आई और कुसुम को घर वापस लाकर उसी के बच्चों को भी रोटी बनाकर खिलाई। बच्चों ने पूछा, चाची माँ को क्या हुआ है? तो बोली, ठीक हो जाएगी, बस दवाई देते रहना और 2 दिन तक पूरा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चे पूरी रात जाकर माँ को दवा आदि देते रहे। पूरन तो सुबह से घर से निकला था तो दूसरी सुबह तक भी नहीं आया। दोनों बच्चों ने ही घर की सफाई वगैरह की।
कुसुम का छोटा बेटा कुसुम के मालिकों के यहाँ जाकर उसकी बीमारी और 2 दिन की छुट्टी की बात बताया। दोनों बच्चों को पड़ोस ने ही खाना खिला दिया और कुसुम के लिए भी चाय आदि दे गई। दोनों बच्चे कुसुम के पास ही पूरे दिन बैठे रहे। शाम को कुसुम का बुखार उतरा, तब उसे होश आया और जब उसने बच्चों को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? बच्चों ने सारी बात बताई। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। तभी पूरन दारू के नशे में लड़खड़ाता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, तो कुसुम कहाँ मर गई? खाना लगा जल्दी। यह सब देख सुनकर बच्चे डरने की बजाय अपने बाप को गुस्से से घूरने लगे। इधर कुसुम हाथ के इशारे से उनको अंदर के कमरे में जाने को कह रही थी, पर बच्चे तो कुसुम की ओर देख ही नहीं रहे थे, अपने बाप को ही घूरे जा रहे थे। अब भी वह चिल्ला रहा था। इतने में पूरम की निगाह बच्चों पर पड़ी और वह उनको देखते ही तैश में आ गया और चिल्लाया, कमीनो, क्या घूर रहे हो? रुको, पहले तुमसे ही निपट लूं। यह सुन कुसुम सामने आ गई। उसे देखते ही पूरन का पारा और चढ़ गया। उसने कुसुम को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तभी दोनों बच्चे कुसुम के पीछे से निकलकर सामने आ गए। एक ने बाप का हाथ पकड़ा और दूसरा बाप को अंधाधुंध मारने लगा। अचानक हुए इस हमले से पूरन जमीन पर गिर पड़ा और मार से बचने की कोशिश करने लगा, पर बच्चे तो रुक ही नहीं रहे थे। वे तो जो भी हाथ में आता उठाकर मारने लगते। अब पूरन बचने के लिए चिल्ला रहा था और हाथ जोड़ रहा था। शराब के नशे में उसे इतना अशक्त कर दिया था कि एक बार जमीन पर जो गिरा, उठने में सामर्थ्य ही नहीं बच पाई। फिर जब बच्चे मारते मारते थक गए और देखा कि पूरन जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है, तब बड़े बेटे ने उसे एक लात मारी और बोला, अब पता लगा मार कैसी होती है? कुसुम अवाक सोच रही थी। वाकई बच्चे अब बड़े हो गए हैं।